ओम शांति। आज 30 जनवरी 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। सतगुरुवार वरदानी दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आँख खुलते ही हम वरदानी दिवस पर बाप दादा को सम्मुख देखते हुए उनसे वरदान लेते हैं, दृष्टि लेते हैं। आज का बहुत ही सुंदर वरदान है, जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले सदा स्नेही भव। जो स्नेही आत्माएं हैं वो ये ध्यान रखती हैं कि बाबा को क्या पसंद है। उठना, बैठना, चलना, खाना, पीना सब उनके अनुसार करती हैं। जब सदा स्नेही बन जाते हैं, स्वरूप बन जाते हैं, तो अंतर समाप्त हो जाता है, निरंतर योगी बन जाते हैं। ऐसी आत्माओं को अमर भव का वरदान मिलता है। बाबा ने आज सिखाया, इस पुरानी दुनिया में कोई सार नहीं। ये पुरानी दुनिया विनाशी है। इस दुनिया से दिल नहीं लगाना। किसी देहधारी से दिल लगाई तो रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। बाबा कहते ये पुरानी दुनिया है, यहाँ रहते हुए भी बाबा से दिल लगाओ। देह और दुनिया भूल जाए। देह अभिमान में आने से भूले होती हैं। देह अभिमान में आने से क्रोध करने लगते हैं, मारने लगते हैं। बाबा कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। अपने ऊपर मेहनत करो। कोई भी विकार आप बच्चों में नहीं होना चाहिए। बाबा का डायरेक्शन है। ये पुरानी दुनिया है, यहाँ पर रहते हुए भी एक बाप को याद करो। बाप का डायरेक्शन है, बहुत ही सुंदर डायरेक्शन बाबा ने दिया। किसी से सेवा मत लो। आप विश्व सेवाधारी हो। अगर यहाँ पर सेवा लेंगे, नवाबी से चलेंगे, तो भविष्य पद कम हो जाएगा। कई सोचते हम तो इंडिपेंडेंट रहें। बाबा कहते हैं आप सब बाबा पे डिपेंड करते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन से तुम्हें पढ़ाते हैं। ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा को याद करते हैं। ये भागीरथ है। अगर ब्रह्मा का तन बीमार हो जाता है, मुरली आने में कुछ आगे पीछे हो जाता है, तो भी आपका निश्चय पक्का होना चाहिए, क्योंकि शिव बाबा कभी भी बीमार नहीं पड़ते हैं। बाबा कहते मैं तो जो तुम्हें पढ़ाई पढ़ाता हूँ, इस पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ो। याद दिलाया बाबा ने कि अगर आपसे कोई भूल हो जाती है तो अपनी इस भूल को स्वीकार करो। भूल के पिछाड़ी भूल नहीं करते जाना। बाबा के सामने कान पकड़ना चाहिए, अब ये भूल दोबारा नहीं होगी। अगर अपनी भूल को ठीक नहीं करते हैं, दे अभिमान में रहते हैं, तो रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। सेवाओं का उमंग दिलाते बाबा ने कहा कि 3 पैर पृथ्वी लेकर के भी सेंटर खोलो, सबको बाबा का संदेश मिले, कोई भी रह ना जाए। प्रदर्शनी में, मेले में खूब सेवा करो, विहंग मार्ग की सेवा करो। जब आप किसी की सेवा करते हो तो प्रजा तैयार होती जाती है। ऐसी सेवाओं का उमंग जिन्हें रहता है वो बाबा के सर्विसेबल बच्चे हैं। बाबा ने कहा बच्चों को इस समय भगवान व्रता, प्रभु व्रता, पिता व्रता बनना है, अर्थात उनके सिवाय किसी को भी याद नहीं करना। यहाँ जीते जी मरने की बात सिखाई जाती है, जीव घात की कोई बात नहीं। दुनिया में बहुत से लोग जीव घात करते हैं। बाबा कहते हैं आपको तो जीते जी बाबा का बन जाना है। आज वरदानी दिवस पर हर एक को मिलते हुए, रूहानी दृष्टि से देखते हुए दिल से वरदान देंगे। सदा स्नेही भव, इजी नेचर भव। पुरुषार्थ को, अटेंशन वाला स्वभाव को इजी बनाना है।
सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में कोई भी सार नहीं है, इसलिए तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी है। बाप की जात टूटी तो सजा खानी पड़ेगी। प्रश्न है, बाप का मुख्य डायरेक्शन क्या है? उसका उल्लंघन क्यों होता है? बाप का डायरेक्शन है, किसी से सेवा मत लो, क्योंकि तुम स्टूडेंट हो, तुम खुद सर्वेंट हो, परंतु देह अभिमान के कारण बाप के इस डायरेक्शन का उल्लंघन करते हैं। बाप कहते, तुम यहाँ सुख लेंगे तो वहाँ का सुख कम हो जाएगा। कई बच्चे कहते हैं हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, परंतु तुम सब बाप पर डिपेंड करते हो। गीत है, दिल का सहारा टूट ना जाए। ओम शांति। शिव भगवान वाच अपने शालिग्राम प्रति। शिव और शालिग्राम को तो सब लोग जानते हैं, दोनों निराकार। अब श्री कृष्ण भगवान वाच तो कह नहीं सकते, भगवान तो एक ही होता है। तो शिव भगवान वाच किसके प्रति? रूहानी बच्चों के प्रति। तो बाबा ने समझाया, बच्चों का कनेक्शन है एक ही बाप से, क्योंकि पतित पावन ज्ञान का सागर स्वर्ग का वर्षा देने वाला शिव बाबा ही है। याद शिव बाबा को करना है। ब्रह्मा तो उनका भाग्यशाली रथ है, रथ द्वारा ही वर्षा बाप देते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते, ब्रह्मा वर्षा देने वाला नहीं है, वह तो बाप से लेता है। तो बच्चों को अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। मिसरा समझो, रथ को कोई तकलीफ होती है या कारने अकारने बच्चों की मुरली नहीं मिलती है, तो बच्चों का सारा टेंशन जाता है शिव बाबा की तरफ। वह तो कभी बीमार पड़ नहीं सकता। बच्चों को इतना ज्ञान मिला है, वह भी समझा सकते हैं। प्रदर्शनी में बच्चे कितना समझाते हैं। ज्ञान तो बच्चों में है ना, हर एक की बुद्धि में चित्रों का ज्ञान भरा हुआ है। समझो पोस्ट का आना जाना बंद हो जाता, स्ट्राइक हो जाती, फिर क्या करेंगे? ज्ञान तो बच्चों में है। सब जानना है, सतयुग था, अब कलयुग पुरानी दुनिया है। गीत में भी कहते हैं ना कि पुरानी दुनिया में अब कोई सार नहीं, इनसे दिल नहीं लगाने। बाप की याद से सजाएं कटती जाएंगी। ऐसा ना हो जो बाप की याद टूट जाए और सज़ा खानी पड़े। ऐसे तो ढेर हैं जो बाप का छोड़ चले गए, जिनको बाप की याद नहीं। पुरानी दुनिया से दिल लग गई, ज़माना बहुत ख़राब है। जो छोड़ के चले गए उनका पुरानी दुनिया से दिल लग गई, ज़माना बहुत ख़राब है। कोई से दिल लगाई तो सज़ा बहुत खानी पड़ेगी। बच्चों को ज्ञान सुनना है। अब तुम हो इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। ज्ञान सागर बाप द्वारा तुमको संगम पर ही ज्ञान मिलता है। दुनिया में ये किसी को पता नहीं कि ज्ञान का सागर एक शिव बाबा है। वह जब ज्ञान देते हैं तभी मनुष्यों की सद्गति होती। सद्गति दाता एक है, अब उनकी श्रीमत पर चलना है। देह अभिमान के बाद कोई ना कोई भूले होती है। कोई सहमी काम वश हो जाते, काम विकार के वश हो जाते, कोई क्रोध के वश। मनसा में तूफान तो बहुत आते हैं, पर बाबा कहते अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, ताकि शरीर का भान ना रहे। देह अहंकार में तो नुकसान तो बहुत होता है,
इसलिए देह सहित सब कुछ भूल जाना है, सिर्फ बाप और घर को याद करना है। आत्माओं को बाप समझाते हैं, शरीर से काम करते मुझे याद करेंगे तो भी आपके विक्रम विनाश होंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे, रास्ता तो बहुत सहज है। ये भी समझते हैं तुमसे भूलें तो होती रहती, परंतु ऐसा ना हो कि भूलों में फंसते जाओ। एक बारी भूल हुई फिर दोबारा वो भूल नहीं होनी चाहिए। अपना कान पकड़ना चाहिए, अपने आप को सज़ा देनी चाहिए, फिर ये भूल होगी नहीं। पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए। अगर घड़ी घड़ी भूल होती है तो समझना चाहिए हमारा बहुत नुकसान हो जा, क्योंकि सज़ा खानी पड़ेगी। भूल करते करते तो दुर्गति को पाया। कितनी बड़ी सीढ़ी उतर कर नीचे देखो क्या बन गए। कहाँ विश्व के मालिक, कहाँ आज हम एकदम कंगाल। आगे तो ये ज्ञान नहीं था, अभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान में सब प्रवीण हो गए। जितना हो सके अंतर्मुखी हो रहना है, मुख से कुछ भी कहना नहीं। जो ज्ञान में प्रवीण बच्चे हैं वह कभी पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाएंगे। उनकी बुद्धि में रहेगा कि ये पुरानी दुनिया अब ख़त्म हुई कि हुई। एक राम को याद करेंगे। बच्चे पिता वर्ता बनना है। बाप कहते बच्चे मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। शिव बाबा अथवा भगवान व्रत बनना चाहिए। भक्त भगवान को याद करते हैं, हे भगवान आकर हमें सुख शांति का वर्षा दो। भक्ति मार्ग में तो कुर्बान जाते, बलि चढ़ाते, या बलि चढ़ने की तो बात ही नहीं। हम तो जीते जी मरते हैं, गोया बलि चढ़ते हैं, जीते जी शिव बाबा के बनते हैं। ये तो जीते जी बाप का बनना, क्योंकि उनसे ही वर्षा लेना है, उनकी श्रीमत पर चलना है। अब बाबा कहते अपने को आत्मा समझो, एक बाप से योग लगाओ, देह अभिमान में नहीं आओ। उठते बैठते बाप को याद करने का पुरुषार्थ करो। जैसे 100% पास तो अभी कोई हुआ नहीं, नीचे ऊपर होते रहते। उस पर सावधानी, अगर भूलों पर सावधानी नहीं मिलेगी तो भूलें छोड़ेंगे कैसे। 100% पास तो कोई हुआ नहीं, नीचे ऊपर होते रहते। भूलें होती हैं, उस पर सावधानी नहीं मिलेगी तो भूलें छोड़ेंगे कैसे। देह अभिमान में आने से बेसमझ बन जाते हैं, फिर वर्षा भी कम हो जाता, फिर पश्चाताप भी करते हैं। बाबा कहते अब तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अपना भी नुकसान किया, दूसरे का भी नुकसान किया। रव का ग्रहण बैठ गया ना। अब बाप कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। बुराइयों का दान दे दो, क्रोध का, काम विकार का दे दान तो छूटे ग्रहण। राहु का ग्रहण बैठता है तो वो फिर टाइम लेता है। सीढ़ी चढ़कर फिर उतरना मुश्किल होता। जैसे मनुष्य को शराब की आदत पड़ती है तो वह छोड़ने में कितनी मुश्किलात होती। सबसे बड़ी भूल है जो घड़ी घड़ी शरीर याद आता। हम तो अभी सबको भूलने की कोशिश कर एक बाप को याद करते हैं। इसमें अपनी संभाल बहुत करनी है। माया बड़ी तीखी है। सारा दिन शिव बाबा को याद करने का ही ख्याल रहना चाहिए। अब नाटक पूरा होता, हमको जाना है, ये शरीर भी ख़त्म हो जाना है। जितना बाप को याद करेंगे देह अभिमान टूटता जाएगा और कोई याद नहीं होगी। कितनी बड़ी मंजिल है, सिवाय एक बाप के और कोई के साथ दिल नहीं लगाने, नहीं तो वो अंत में याद आएंगे।
कहना तो बड़ा सहज है, कोई स्कॉलरशिप भी लेते, जो अच्छी मेहनत करेंगे ज़रूर स्कॉलरशिप लेंगे। साक्षियों देखना है कि मैं कैसी सर्विस करती हूँ। बहुत बच्चे चाहते हैं जिस्मानी सर्विस छोड़ इसमें लग जाएं, परंतु बाबा सर्कमस्टांस भी देखते हैं। अकेला है, कोई संबंधी नहीं है तो हर्जा नहीं, फिर भी कहते हैं नौकरी भी करो और ये सेवा भी करो। नौकरी में भी बहुतों के साथ मुलाकात होगी। तुम बच्चों को ज्ञान तो बहुत मिला हुआ है, बच्चों द्वारा बाप बहुत सर्विस कराते हैं। कोई में प्रवेश कर भी सर्विस करते हैं, कोई अच्छा आ जाता है तो खुद प्रवेश होकर सेवा करते हैं। सर्विस तो करनी ही है। जिनके माथे मामला वो कैसे नींद करे। शिव बाबा तो है ही जागती जोत। बाबा कहते मैं तो दिन रात सर्विस करता हूँ, थकता तो शरीर है, फिर आत्मा भी क्या करे। शरीर काम नहीं देता, बाप तो अथक है। वो है जागती जोत, सारी दुनिया को जगाते हैं। उनका पार्टी वंडरफुल है, जिसको तुम बच्चों में भी थोड़े जानते हैं। वो कालों का काल है, उनकी आज्ञा नहीं मानेंगे तो धर्मराज के द्वारा डंडे खाने पड़ेंगे। बाबा का मुख्य डायरेक्शन है किसी से लौकिक सेवा मत लो, परंतु देह अभिमान में आने के कारण बाप की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। बाप कहते तुम खुद सर्वेंट हो, यहाँ सुख लेंगे तो सज्जू का सुख कम हो जाएगा। आदत बढ़ जाती है, सर्वेंट बगैर रह नहीं सकते। कई कहते हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, परंतु बाबा कहते डिपेंड रहना अच्छा है। तुम सब बाप पर डिपेंड करते हो, इंडिपेंडेंट बनने से गिर जाएंगे। तुम सब डिपेंड करते हो शिव बाबा पर, सारी दुनिया डिपेंड करती है। तभी तो कहते हैं हे पतित पावन आओ, उनसे सुख शांति मिलती है, परंतु समझते नहीं। ये भक्ति मार्ग का समय भी पास करना है। जब रात पूरी होती अर्थात कलयुग पूरा होता, तब संगम पर बाप आते हैं। 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। बाप कहते मैं इस ड्रामा को भी जानने वाला हूँ। ड्रामा के आदि अंत को और कोई जानता नहीं। सज्जू से लेकर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता। अभी संगम पर ज्ञान से भरपूर, फिर जब घर जाएंगे तो ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा। अभी तुम रचिता और रचना के आदि अंत को जानते हो, इसको ज्ञान कहा जाता। बाकी सब है भक्ति। बाप को नॉलेजफुल कहते हैं, हमको अभी ये नॉलेज मिल रही है। बच्चों को नशा भी अच्छा होना चाहिए, परंतु ये भी समझते हैं कि राजधानी स्थापन हो रही है। ज्ञान तो बड़ा साधारण, नौकर चाकर बनते हैं। ज़रा भी ज्ञान समझ में नहीं आता, वंडर है। ज्ञान तो बड़ा सहज है। 84 जन्मों का चक्कर अब पूरा हुआ, अब जाने अपने घर। हम ड्रामा के मुख्य एक्टर्स हैं, सारे ड्रामा को जान गए हैं। सारे ड्रामा में हीरो हीरोइन का पार्ट हमारा है। कितना सहज है, परंतु तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करे, फिर पुरुषार्थ भी नहीं करते। कोई नापास भी हो जाते। कितना बड़ा स्कूल है, राजधानी स्थापन हो रही है। अब जितना जो पढ़ेंगे बच्चे जान सकते हैं कि हम इस पुरुषार्थ से क्या पद पाएंगे। सब वारिस तो नहीं बनेंगे, इसमें पवित्र ज़रूर बनना है। बाप कितना सहज समझाते हैं। अब नाटक पूरा होता, बाप की याद से ही सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया के मालिक बनेंगे। जितना हो सके याद में रहना है। बाप कहते इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी, ये तो ख़त्म होने वाली है। ये तो समझते हैं कलयुग
दुनिया तो समझती है कलयुग अजन बहुत समय चलना है। घोर नींद में सोए पड़े। तुम्हारी प्रदर्शनी प्रजा बनाने के लिए विहंग मार्ग की सर्विस करती है। राजा रानी भी कोई निकल पड़ेगा। बहुत हैं जिनको सर्विस का शौक़ होता है। कोई गरीब, कोई साहूकार, औरों को आप समान बनाते हैं। उनका भी फ़ायदा तो मिलता है। अंधों की लाठी बनना है अर्थात रास्ता दिखाना है। सिर्फ ये बताना है कि बाप और वर्षे को याद करो। विनाश सामने खड़ा है। जब विनाश का समय नज़दीक देखेंगे तब तुम्हारी बातों को सुनेंगे। तुम्हारी सर्विस वृद्धि को पाती जाएगी। समझेंगे कि बराबर बात तो ठीक है। तुम्हारी प्रदर्शनी मेला सर्विस को पाती रहेगी। कोशिश करनी है कोई अच्छा हाल मिल जाए। किराया देने के लिए हम तैयार हैं। बोलो, तुम्हारा और इनाम वाला होगा। ऐसे बहुतों के पास हाल पड़े होते हैं। पुरुषार्थ करने से 3 पैर पृथ्वी के तो मिल ही जाएंगे ना। जब तक तुम छोटी छोटी प्रदर्शनी रखो, मैं शिव जयंती तुम मनाएंगे तो आवाज़ होगा। तुम लिखते भी हो, शिव जयंती की छुट्टी का दिन मुकर्रर करो। वास्तव में जन्मदिन तो एक का ही मनाना चाहिए, वही पतित पावन है। स्टैम्प भी वास्तव में उनकी असली त्रिमूर्ति की है, जिसमें लिखा है सत्यमेव जयते। यह है विजय पाने का समय। समझाने वाला भी अच्छा चाहिए। सभी सेंटर के जो मुख्य हैं उन्हें इन बात पर अटेंशन देना पड़े। ये है त्रिमूर्ति शिव जयंती। सिर्फ शिव जयंती कहने से समझ नहीं सकेंगे, क्योंकि त्रिमूर्ति अर्थात बाबा ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों द्वारा कार्य कराते हैं, स्थापना, विनाश और पालना। सर्विस की लिफ्ट भी बहुत मिलती है। प्रदर्शनी से बहुत सर्विस हो सकती है। प्रजा तो बनेगी ना। बाबा देखते हैं सर्विस पर किन बच्चों का टेंशन रहता, दिल पर भी वही चढ़ेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितनी हमें सेवा की नई नई पॉइंट बताकर हमें आगे बढ़ाते हैं। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अगर एक बार कोई भूल हुई तो उसी समय कान पकड़ना है। दोबारा ये भूल कभी ना हो। कभी देह अहंकार में भी नहीं आना है। ज्ञान में प्रवीण बन अंतर्मुखी रहना है। दूसरा, सच्चा पिता वर्ता बनना है। जीते जी बलि चढ़ना है। किसी देहधारी से दिल नहीं लगानी। बेसमझी का कोई भी काम नहीं करना। अब आज का वरदान। आज सतगुरुवार, प्यारे बाबा का वरदान ही हाथ सिर पर रख अनुभव करेंगे। जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। जो स्नेही को पसंद है अर्थात शिव बाबा को पसंद है, वही स्नेह करने वाले को पसंद हो। यही स्नेह का स्वरूप है। चलना, खाना, पीना, रहना स्नेह के दिल पसंद हो। इसलिए जो भी संकल्प या कर्म करो तो पहले सोचो ये स्नेही बाप के दिल पसंद है। ऐसे सच्चे स्नेही बनो जो निरंतर योगी सहज योगी बन जाएंगे। यदि स्नेही स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन कर दो तो अमर भाव का वरदान मिल जाएगा और जुदाई को सदा काल के लिए विदाई मिल जाएगी। स्लोगन है, स्वभाव इजी और पुरुषार्थ टेंशन वाला बनाओ। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा
साकार देने की सेवा करना। जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया रहता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज में सारे वृक्ष का विस्तार समा जाए, तब संकल्पों की हलचल समाप्त हो जाएगी। जैसे आजकल की दुनिया में राजनीति की हलचल, वस्तुओं के मूल्य की हलचल, करेंसी की हलचल, कर्म भोग की हलचल, धर्म की हलचल बढ़ती जा रही है। उस हलचल से स्वयं को व सर्व को बचाने के लिए मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास करते साकार देने की सेवा करते रहो। ओम शांति। अब आज का अव्यक्त इशारा और ज्ञान मोती भी अवश्य सुने।